जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। दोस्तों, आज हम आपको शनि देव और पांडवों की एक रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे शनि देव ने पांडवों की परीक्षा ली। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कथा के अनुसार पांडवों का अज्ञातवास समाप्त होने में कुछ समय शेष रह गया था। पांचों पांडव एवं द्रौपदी जंगल में छुपने का स्थान ढूंढ रहे थे। उधर शनि देव की आकाश मंडल से पांडवों पर नजर पड़ी। शनि देव के मन में विचार आया कि इन सब में से बुद्धिमान कौन है, इसकी परीक्षा ली जाए। शनि देव ने कुछ दूरी पर एक माया महल बनाया। उस महल के 4 कोने थे, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अचानक भीम की नजर महल पर पड़ी और वह आकर्षित हो गए। भीम युधिष्ठिर से बोले, भ्राता, मुझे महल देखना है। भाई ने कहा, चले जाओ। भीम महल के द्वार पर पहुँचे। वहाँ शनिदेव द्वारपाल के रूप में खड़े थे। भीम ने कहा, मुझे महल देखना है। शनिदेव ने कहा, इस महल की कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त है, महल के 4 कोनों में से आप एक ही कोना देख सकते हैं। दूसरी शर्त है, महल में जो देखोगे उसकी विस्तार सहित व्याख्या करनी होगी। तीसरी शर्त है, अगर व्याख्या नहीं कर सके तो आपको कैद कर लिया जाएगा। भीम ने कहा, मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसा ही होगा। और वह महल के पूर्व छोर की तरफ चल दिए। वहां जाकर उन्होंने अद्भुत पशु पक्षी और फूलों व फलों से लदे वृक्षों का नजारा देखा। आगे जाकर देखते हैं कि 3 कुएं हैं, अगल बगल में छोटे और बीच में एक बड़ा कुआं। बीच वाले बड़े कुएं में पानी का उफान आता है और दोनों छोटे खाली कुओं को पानी से भर देता है। फिर कुछ देर बाद दोनों छोटे कुओं में उफान आता है, पर बड़े कुएं का पानी आधा ही रहता है, पूरा नहीं भरता। इस क्रिया को भीम कई बार देखते हैं पर समझ नहीं पाते और लौटकर द्वारपाल के पास आते हैं। द्वारपाल, क्या देखा आपने? भीम, महाशय, मैंने ऐसे पेड़ पौधे पशु पक्षी देखे जो मैंने पहले कभी नहीं देखे। एक बात समझ में नहीं आई, छोटे कुएं पानी से भर जाते हैं, बड़ा क्यों नहीं भर पाता, यह समझ में नहीं आया। द्वारपाल बोले, आप शर्त के अनुसार बंदी हो गए हैं। और भीम को बंदी घर में बिठा दिया गया। अर्जुन आया, बोला, मुझे महल देखना है। द्वारपाल ने सभी शर्तें बताई और अर्जुन पश्चिम वाले शोर की तरफ चल दिए। आगे जाकर अर्जुन क्या देखते हैं, एक खेत में 2 फसल उग रही थी, एक तरफ बाजरे की और दूसरी तरफ मक्का की फसल। बाजरे के पौधे से मक्का निकल रहा था तथा मक्के के पौधे से बाजरा निकल रहा था। अजीब लगा, कुछ समझ नहीं आया। वापिस द्वार पर आ गए। द्वारपाल ने पूछा, क्या देखा? अर्जुन बोले, महाशय, सब कुछ देखा पर बाजरे और मक्के की बात समझ नहीं आई। देव ने कहा, शर्त के अनुसार आप बंदी हो गए हैं। नकुल आया, बोला, मुझे महल देखना है। फिर वह उत्तर दिशा की ओर चल दिए। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सारी सफेद गायें जब उनको भूख लगती है तो अपनी छोटी बच्चियों का दूध पीती हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। द्वार पर आए तो द्वारपाल बोले, क्या देखा? नकुल बोले, महाशय, गायें बच्चियों का दूध पीती हैं, यह समझ नहीं आया। तब उसे भी बंदी बना लिया गया। सहदेव आए, बोले, मुझे महल देखना है। और वह दक्षिण दिशा की तरफ अंतिम कोना देखने के लिए चल दिए। क्या देखा? वहाँ पर एक सोने की बड़ी शिला एक चांदी के सिक्के पर टिकी हुई डगमग डोले पर गिरे नहीं
छूने पर भी वैसे ही रहती है। सहदेव को यह सब समझ नहीं आया। वह वापस द्वार पर आए और बोले, सोने की शिला की बात समझ में नहीं आई। तब वह भी बंदी हो गए। चारों भाई बहुत देर से नहीं आए। तब युधिष्ठिर को चिंता हुई। वह भी द्रौपदी सहित महल में गए। भाइयों के लिए पूछा। तब द्वारपाल ने बताया कि वे शर्त के अनुसार बंदी हैं। युधिष्ठिर बोले, भीम तुमने क्या देखा? भीम ने कुएं के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, यह कलयुग में होने वाला है। एक बाप दो बेटों का पेट तो भर देगा, परंतु दो बेटे मिलकर एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। भीम को छोड़ दिया गया। अर्जुन से पूछा, तुमने क्या देखा? उसने फसल के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, यह भी कलयुग में होने वाला है। वंश परिवर्तन अर्थात ब्राह्मण के घर बनिए की लड़की और बनिए के घर शूद्र की लड़की ब्याही जाएगी। अर्जुन भी छूट गए। नकुल से पूछा, तुमने क्या देखा? तब उसने गाय का वृतांत बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, कलयुग में माताएं अपनी बेटियों के घर में पलेंगी, बेटी का दाना खाएंगी और बेटे सेवा नहीं करेंगे। तब नकुल भी छूट गया। सहदेव से पूछा, तुमने क्या देखा? उसने सोने की शिला का वृतांत बताया। तब युधिष्ठिर बोले, कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा, खत्म नहीं होगा। चारों भाई मुक्त हो गए। शनिदेव ने माना कि युधिष्ठिर सबसे अधिक बुद्धिमान है और कथा के अनुसार यह कलयुग में सब कुछ घटित हो रहा है। तो दोस्तों, ये तो थी कलयुग से जुड़ी और 5 पांडवों से जुड़ी शनिदेव की परीक्षा की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे अभी सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता दी।